दोस्तों, बचपन से ही हमें बताया जाता है कि बुजुर्ग लोगों को मान सम्मान देना एक सभ्य इंसान की निशानी होती है। एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने यहाँ रहने वाले बुजुर्ग लोगों से कैसे पेश आता है। कई समाज ऐसे होते हैं जहाँ इंसान की पहचान उसके बूढ़े होने के बाद भुला दी जाती है, पर इसके विपरीत हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो दुनिया भर में मशहूर हुई। ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है और हमारे अंदर के इंसान पर सवाल उठाती है। मिलते हैं अपनी कहानी के नायक क्लिंट जॉनसन से। इन्होंने 2020 में अपना 104वां जन्मदिन मनाया। जी हाँ, क्लिंट 104 साल के हैं। इन्होंने एक शताब्दी से भी ज्यादा की जिंदगी जी है। उन्होंने अच्छाई भी देखी है और बुराई भी। खुशियों के पल भी अनेकों उनकी जिंदगी में आए हैं और गम के भी। पर उनके साथ जो अब होने वाला था वो शायद उन्होंने अपने 104 साल की जिंदगी में पहले महसूस नहीं किया होगा। 25 सितंबर 2020 के दिन जब क्लिंट सोकर उठे तो बाहर बारिश हो रही थी। उन्होंने अपने लिए चाय बनाई, तैयार होकर नाश्ता किया और फिर घर से निकल गए। वो आज जहां जा रहे थे वहां जाने की तैयारी वो पिछले 10 साल से कर रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जहां 104 साल के क्लिंट इतने लंबे से जाना चाहते थे। दरअसल 10 साल पहले जब क्लिंट टीवी देख रहे थे तो उन्होंने शेवरले की एक कार एवियो की एडवर्टीजमेंट देखी। इस कार में गैर मामूली कुछ भी नहीं था, पर क्लिंट को वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे खरीदने को ठान लिया। उन्होंने इसे खरीदने को अपना सपना बना लिया और इसके लिए पैसे बचाने लगे। आप समझ ही गए होंगे कि क्लिंट के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो कार खरीद सके। इसलिए 10 साल तक अपने खर्चों में कमी करते हुए उन्होंने पैसे बनाए। सितंबर 2020 के एक दिन जब उनके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो गाड़ी खरीद सकें, तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। वो जा पहुंचे न्यूयॉर्क में स्थित जो बेजिल कार डीलर के पास जो शेवरले कार रखता था। क्लिंट के पास वो सारे पैसे थे जो उन्होंने इतने लंबे समय से बचा कर रखे थे। वो बस में जाते जाते बैठे हुए लगातार अपनी पसंदीदा कार चलाने का सपना देख रहे थे। आज तक उन्होंने बस आदि में ही सफर किया था, अब वो अपनी कार में चलेंगे। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी क्लिंट ने नहीं की थी। 35 मिनट के बस के सफर के बाद क्लिंट शोरूम में पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर क्लिंट को पता था कि उन्हें किस कार के पास जाना है। वो सीधे गए भी वहीं, उनकी पसंद की चमचमाती शेवरले एवियो, जिसे वहां सोनिक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे उनका इंतजार कर रही थी। इस कार का 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन था, 138 हॉर्स पावर थी और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स था। कार की कीमत थी $17,000 यानी कि करीब 12 लाख रुपए। क्लिंट पूरे पैसे अपने साथ लेकर आए थे। क्लिंट पैसे देकर कार खरीदने को एकदम तैयार थे। उन्होंने मैनेजर को बुलाया और बताया कि वो इस कार को अभी के अभी खरीदना चाहते हैं। मैनेजर ने जब ये सुना तो किसी बात से हैरान हुआ। वो क्लिंट को देखता ही रह गया। उसने पाया कि इस बूढ़े आदमी ने एक बेसबॉल कैप पहनी थी जिस पर यूएस एयरफोर्स का लोगो बना था। मैनेजर ने क्लिंट से कुछ सवाल पूछे तो उसे एहसास हुआ कि ये बूढ़ा आदमी एक रिटायर्ड फौजी है। उसने दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। ये भी हैरानी की बात थी कि वो 104 साल की उम्र में कार खरीदना चाहता था। ऐसा उस मैनेजर के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। कमाल की बात तो ये थी कि क्लिंट 104 साल का होने के बावजूद जोश से भरा हुआ इंसान था, ऐसा मैनेजर ने पाया। उनकी थोड़ी देर बातें चलती रही। फिर मैनेजर ने मुस्कुराकर क्लिंट को थोड़ा इंतजार करने को कहा। ऐसा कहकर वो चला गया। क्लिंट ने देखा कि वो मैनेजर किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर तक फोन पर बात करने के बाद मैनेजर कार की चाबी लेकर क्लिंट के पास आया। बोला कि उसके पास क्लिंट के लिए खुशखबरी है। ये बोलकर वो चुप हुआ और क्लिंट को कार के पास चलने को बोला। क्लिंट हैरान थे। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये मैनेजर क्या बोल रहा है। जैसे ही वो दोनों कार के पास पहुंचे, मैनेजर ने कार की चाबी क्लिंट की तरफ बढ़ा दी और बोला कि ये कार आपकी हुई। क्लिंट को अजीब लगा। उन्होंने बोला कि उन्होंने अभी पेमेंट नहीं की है, वो काम बाकी है। पर तब जो मैनेजर ने कहा वो हैरान कर देने वाला था। उसने बोला, आपने जो भी समाज के लिए किया है उसके लिए थैंक यू, और हाँ, आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं। ये आपके लिए इस कार डीलरशिप की तरफ से तोहफा है। दरअसल मैनेजर ने अपने बॉस से फोन पर बात की थी। उसने बॉस को क्लिंट के बारे में बताया और पूछा
क्या हम इस इंसान की किसी तरह से मदद कर सकते हैं? मैनेजर ने बाद में बताया कि उसे लग रहा था कि उसका बॉस कोई बड़ा डिस्काउंट देने के लिए बोलेगा। 104 साल के एक रिटायर्ड फौजी के लिए हम इतना तो कर ही सकते थे। पर जो उसके बॉस ने कहा वो मैनेजर को भी हैरान कर देने वाला था। ये बॉस था उस डीलरशिप का जनरल मैनेजर। उसके दिल को कोई बात इतनी गहराई से छू गई कि उसने अपने मैनेजर को कहा कि क्लिंट से एक भी पैसा लिए बिना इस कार को उसे दे दे। वो क्लिंट के आभारी हैं कि उन्होंने इतने समय तक सेना में रहकर देश की सेवा की। उनके इस बलिदान के लिए इतना तो वो लोग कर ही सकते हैं, ऐसा उस जनरल मैनेजर ने अपने कर्मचारी को बोला। जब क्लिंट ने मैनेजर से सुना कि उन्हें कोई पैसा नहीं देना है तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने जिंदगी इतनी देख ली थी कि उन्हें पता था कि कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलती, पर अब उन्हें एहसास हो गया था कि ये मजाक नहीं है बल्कि सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वो मैनेजर को देखते ही रह गए। ये खबर जल्द ही मीडिया को भी पता लग गई। कार डीलरशिप के लोगों ने रिपोर्टर्स को बताया कि ये तोहफा उस मदद के सामने कुछ भी नहीं है जो क्लिंट ने देश के लिए की है। उस मदद को पैसे में नहीं तोला जा सकता। वो जो काम इन्होंने 75 साल पहले किए, उसी के कारण आज हम सब इतना खुशहाल देश बन पाए। इसीलिए जब उन्हें पता लगा कि वो एक कार को बहुत पसंद करते हैं तो हम उस कार के पैसे उनसे कैसे ले सकते थे। तो ऐसे 104 साल के क्लिंट जॉनसन एक नई चमचमाती शेवी एवियो के मालिक बने। अपने घर लौटने के बाद काफी दिनों तक भी उनको इस बात पर विश्वास नहीं था कि एक कार कोई ऐसे ही मुफ्त में दे सकता है। उन्हें लगता रहा कि अभी उनके घर के दरवाजे पर घंटी बजेगी, डीलर आएगा और कहेगा कि ये एक मजाक था और अपनी कार वापस मांगेगा। पर क्लिंट को उसके पोतों ने समझाया कि वो कार उनके नाम पर रजिस्टर हो चुकी है, अब वो उनकी ही है। आज इस बात को कई महीने बीत चुके हैं। क्लिंट अपनी कार का भरपूर मजा ले रहे हैं, पर अभी बात खत्म नहीं हुई है। लोगों की माने तो जो बेजिल शेवरले कार डीलर पहले भी ऐसा करते रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही अनेकों लोगों को कार गिफ्ट में दी है। क्लिंट जॉनसन से पहले भी ऐसा हुआ है और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि इस दुनिया में मानवता भी जिंदा है। हम में से हर एक को चाहिए कि बुजुर्ग लोगों को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने समाज को जो कुछ भी दिया, हमें उसके लिए उनका आभारी रहना चाहिए। जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये आपको अधिकतर सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल खबरें या सोशल मीडिया की पोस्ट आपको सनसनीखेज चीजें ही बताती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।